दोस्तों फाइनली अपने देश का पहला आरआरटीएस लॉन्च हो चुका है। कल यानी कि 20 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाया और इसका नाम आरआरटीएस से बदलकर नमो भारत कर दिया गया। नमो का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इसका नाम चेंज किया गया और कैसे नमो भारत दिल्ली एनसीआर को चेंज करेगा। इंडियाज फर्स्ट आरआरटीएस कैसा है, इसका बजट कितना है और सबसे बड़ा सवाल कि ये आम जनता के लिए कैसे फायदेमंद होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये इतना खास है, ये कैसे मेट्रो और अदर रेलवे से डिफरेंट है। दोस्तों दिल्ली का ये जो सराय कालेखा है, यहाँ से मेरठ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। ट्रैफिक की वजह से ये डिस्टेंस कवर करने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन ये जो आरआरटीएस लॉन्च हुआ है इससे ये डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी इसका पहला फेज लॉन्च हो चुका है जो कि 17 किलोमीटर का है। टोटल 82 किलोमीटर तक ये बनाया जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आरआरटीएस की खासियत क्या है, ये क्यों इतना खास है। गाइस आपको बता दें कि ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है। इसकी स्पीड कैपेसिटी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से रन करेगा। अगर इसकी एवरेज स्पीड की बात करें, इसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गाइस आरआरटीएस का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। आपको पता होगा कि दिल्ली रीजन में काफी हैवी पॉपुलेशन है और इस रीजन में ये ट्रेन मास ट्रांजिट नेटवर्क का काम करेगा। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शहर से बाहर लेकर जाएगा और शहर से अंदर लेकर आएगा, जिससे लोगों को कम परेशानी होगी। ये एक मैन टाउन है, अपने देश का राजधानी है और यहाँ पर कई बड़े बड़े कंपनियों का ऑफिस है जहाँ लाखों लोग हर दिन जॉब करने आते हैं और जाते हैं और ये लोग डेली मेट्रो से आना जाना करते हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली के चारों ओर चलती है। मेट्रो का जाल पूरे दिल्ली में बिछा हुआ है, लेकिन दिल्ली के एनसीआर में मेट्रो नहीं है। मेन दिल्ली के चारों ओर 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसमें आरआरटीएस को चलाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के आसपास के कई लोग डेली बेसिस पर दिल्ली जॉब करने के लिए जाते हैं, लेकिन रेल कनेक्टिविटी उतनी स्पीड नहीं है, जिससे कि इसके विकास में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है और उसे दिल्ली में जॉब करना है, तो या तो उसको डायरेक्ट दिल्ली में जाकर के बसना होगा, क्योंकि डेली 100 किलोमीटर ट्रेवल करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो अपने ऑफिस का टाइम मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो जॉब की वजह से दिल्ली में आकर बस जा रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक बढ़ गया है और उसी के वजह से दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने 1998-99 में आरआरटीएस पर चर्चा स्टार्ट की। आरआरटीएस नेटवर्क का मेन उद्देश्य था दिल्ली को दिल्ली एनसीआर से कनेक्ट करना, कि दिल्ली के 50-60 किलोमीटर के रेंज में, 100 किलोमीटर के रेंज में जितने भी गांव शहर कस्बे हैं उनको मेन दिल्ली से कनेक्ट किया जाए, ताकि वो डेली बेसिस पर दिल्ली आए और अपना जॉब पीरियड खत्म होने के बाद डायरेक्ट दिल्ली से अपने घर जा सके। दिल्ली एनसीआर में आता है मेरठ, पानीपत, अलवर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि आदि आदि, और ये सारे नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी कि दिल्ली एनसीआर। ऐसे में जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, इस आरआरटीएस के बन जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति का घर दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है तो वो अपने घर से 1 घंटे के अंदर दिल्ली जा सकता है। और ये चीज आम आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लेबर, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, जो दिल्ली में फ्लैट लेकर के या जमीन लेकर के नहीं रह सकते हैं, वो डेली बेसिस पर काम करते हैं एज ए लेबर। लेकिन 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना उनके लिए इम्पॉसिबल था, जिसके वजह से उन लोगों का विकास भी नहीं हो रहा था। और दिल्ली में जितने बड़े कंपनी है उनको भी वर्कर चाहिए, तो प्रॉब्लम दोनों की थी। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नमो भारत। इस आरआरटीएस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसका जो किराया होगा वो मात्र 25 से 50 रुपया होगा, जो आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा। मतलब 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे के अंदर 100 रुपये से कम में कवर कर पाएंगे आप। इस आरआरटीएस का जो टोटल एरिया है वो 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 46 करोड़ है। आप सोच कर देखिए गाइस, भारत की कुल जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें से सिर्फ इस रीजन में 46 करोड़ लोग रहते हैं और इस रीजन का जीडीपी है 370 बिलियन US$। और इसीलिए इतने बड़े जनसंख्या के यातायात को मेंटेन करने के लिए नमो भारत ट्रेन चलाया जा रहा है, जो दिल्ली के 100 किलोमीटर के राउंड में एक जाल की तरह फैल जाएगा। जिस तरह से दिल्ली मेट्रो पूरी दिल्ली में फैली हुई है, उसी तरह ये आरआरटीएस यानी कि नमो भारत पूरे दिल्ली के 100 किलोमीटर के राउंड में फैल जाएगा। तो गाइस ये थी इंडियाज फर्स्ट आरआरटीएस की पूरी जानकारी। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि दिल्ली आरआरटीएस क्या है, ये क्यों खास है और इससे आम जनता को क्या फायदा होगा। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।